आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। यहाँ पर आज हम बताएंगे आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में कि आप ऑनलाइन कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप में आप ऑनलाइन कैसे करेंगे और कैसे आपको यहाँ पर प्रोसेस का पूरा फ़ायदा कैसे उठाएंगे। तो नेशनल स्कॉलरशिप होती क्या है, सबसे पहले हम आपको ये बता दें। ये जो माइनॉरिटी में छात्र आते हैं, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब जो माइनॉरिटी में आते हैं, उसकी एक सरकार ने एक स्कॉलरशिप बना रखी है जिसका नाम है नेशनल स्कॉलरशिप। पहले जो होती थी ऑनलाइन उसका नाम था मोमो स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर आज हम बताने वाले हैं कि आप नेशनल स्कॉलरशिप ऑनलाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाते हैं, यहाँ पर डालना होगा scholarship.gov.in। जैसे आप इस तरीके से डाल देते हो तो इस तरीके से आपका पेज खुल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा, उसके बाद लॉगिन पेज दिखाई देगा, उसके बाद नीचे आपको होम दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद अबाउट यूज सर्विस और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद इंस्टीट्यूट लॉगिन, और उसके बाद आपको ऑफिशियल लॉगिन। तो यहाँ पर हम आपको पहले आपको डेट बता दें कि ये स्कॉलरशिप कब से स्टार्ट हो रही है और कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं अटेंड ए स्टूडेंट द स्टूडेंट नॉट हैविंग ए लॉगिंग क्रेडिट एंड। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि आप पहले अपने पोर्टल को अपडेट कर लें, केवाईसी कर लें। केवाईसी कैसे करनी होगी, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ऑप्शनल टू ए अप्लाई इंस्टीट्यूट एंड केवाईसी रजिस्ट्रेशन इज़ अवेलेबल। यानी कि जो आपकी केवाईसी होती है, यानी कि जो स्कूल वाले या कॉलेज वाले पहले केवाईसी करते हैं, तो सबसे पहले आपको केवाईसी करनी होगी, तभी आप ये ऑनलाइन कर पाएंगे। तो इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, स्टार्ट ए ओपन प्रोसेस। इस पर जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो इस पर सारा प्रोसेस आपको लिखा हुआ है 17 पेजों में। तो यहाँ पर सारा आप पढ़ लेंगे, उसी तरीके से आप केवाईसी करेंगे। तो यहाँ पर आपको हम डेट बता दें कि आपकी डेट कहाँ पे आएगी, ऑनलाइन की डेट। यहाँ पर देख सकते हैं आपको लिखा हुआ है सेंट्रल स्कीम। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ जहाँ ओपन सुन लिखा है सुन, तो यहाँ पर आपको डेट आ जाएगी स्कीम एक क्लोजिंग डेट। तो यहाँ पर आपको डेट आ जाएगी और डिफेक्ट ए वेरीफाई इंस्टीट्यूट ए वेरीफाई, तो यहाँ पर आपको डेट आ जाएगी। तो इसका क्या प्रोसेस है वो हम आपको बताने वाले हैं। इसका आप पहले जब ऑनलाइन कर लेते हैं, ऑनलाइन करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट में ये फॉर्म देना होता है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट को लॉगिन करके वे लोग क्या करते हैं, स्कूल वाले, इस तरीके से गेट ए यूर सेल्फ रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन वेरीफाई होती है। जो आपकी वेरीफाई होती है वो कॉलेज से होती है। उसके बाद थर्ड पर्सन में आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट से फॉरवर्ड होती है। उसके बाद अगला प्रोसेस आपका जो होता है वो अगला प्रोसेस जो होता है वो वहाँ से होता है आपके बोर्ड से। उसके बाद देखिएगा, अब हम आपको स्कॉलरशिप ऑनलाइन करनी बताते हैं। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे चले जाते हैं। आपको पहले ये बता दें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको ऑनलाइन करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट हु टू अप्लाई, यानी कि आपको गाइडलाइन दी हुई है बहुत सारी इसको अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर पढ़ सकते हैं नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ यानी प्रूफ ऑफ ए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपका आधार आपका चल जाएगा। स्टेट डोमिसाइल यानी कि आपका मूल निवास, आईडी एप्लीकेशन आईडी होनी चाहिए। और उसके बाद कैटेगरी, स्कॉलरशिप कैटेगरी में दो तरीके की आपकी कैटेगरी होती है। एक तो होती है प्री मैट्रिक स्कीम। प्री मैट्रिक स्कीम जो होती है वो आपकी क्लास 1 से लेके 10 तक होती है। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो टॉप क्लास होती है वो आपकी होती है 11, 12। और ITI, BTech, BSc, BTech सारे कोर्सेज का आपका पोस्ट मैट्रिक में आता है। उसके बाद आता है नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी कि आपका सर्टिफिकेट 10th क्लास का होना चाहिए, या आप जो भी क्लास में अगर प्री मैट्रिक कर रहे हैं तो आपका जैसे आपको सेकंड या थर्ड का डालना होगा, तो उस तरीके से आपको आपका यहाँ पर डलेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। उसके बाद एक ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद एक
आइडेंटिटी कार्ड यानी कि आइडेंटिटी आईडी होनी चाहिए आपके पास एक। आइडेंटिटी में आपको आधार नंबर जो है वो बिल्कुल आपकी मार्कशीट से मैच होना चाहिए इस बार। और आपको इम्पोर्टेंट नोटिस में आपको आपके पास मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी होना चाहिए। आप चलिएगा, अब आपको हम ऑनलाइन करना बताते हैं। सबसे पहले इस पे तीनों पर आप क्लिक कर लेंगे। मैंने पंजीकरण के लिए दिशा निर्देशांक को पढ़ और समझा है। इसमें लिखा हुआ है जो हम ये निर्देशांक दिए हुए हैं ये सब चीज़ मैंने पढ़ ली है। इसमें आप सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे चले जाते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू पे जाते हैं उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टूडेंट का स्टेज सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्कूल की कैटेगरी यानी कि स्कॉलरशिप की कैटेगरी आपको हम प्री मैट्रिक बता रहे हैं। इसी तरीके से आपको पोस्ट मैट्रिक भी आपको ऑनलाइन इसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या है कि आप अपना स्टूडेंट का नेम डाल लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका नेम ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर अपना जो भी आधार में आपका मैच करता है यानी कि सब चीज़ें आप आधार से मैच करेंगे और आपकी मार्कशीट में भी वही होनी चाहिए, सेम कैटेगरी होनी चाहिए। यानी कि स्टूडेंट का जो नाम है वो बिल्कुल आधार से मैच होना चाहिए और मार्कशीट से मैच होना चाहिए, और जभी आप ऑनलाइन कर पाएंगे। अपनी एक ईमेल आईडी भर लेंगे, ईमेल। उसके बाद आपको बैंक का आईएफएससी कोड देना होता है। यहाँ पर दोनों साइडों में आपको बैंक का कोड लिखना होगा। जैसे आप कोड लिख देते हो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आपको बैंक एड्रेस पे आपका ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद अपना कन्फर्म बैंक एसी नंबर यानी कि आपका जो बैंक का खाता है अकाउंट नंबर उसको आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद नीचे अपना आप ऑटोमेटिकली आपका बैंक का नाम आ जाता है। उसके बाद एक आइडेंटिटी आईडी में आपको आधार नंबर अपना भर देना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा भर देंगे, नीचे कैप्चर लिखा हुआ है आपको। उसके बाद ये तीनों ऑप्शनों पे आप क्लिक कर देंगे। इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो है पेमेंट अकाउंट सब चीज़ें इससे मैच हो रहा है। उसके बाद इस देख सकते हैं स्टूडेंट एप्लीकेशन नंबर इस तरीके से आ जाता है। उसके बाद कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो आपका आया है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं OTP टाइम में पासवर्ड आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आपका मोबाइल पर जो भी हमने बताया था इस तरीके से आप अपना यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे। यानी कि OTP आपको 5 डिजिट में आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन फिर से होंगे, वो पासवर्ड डालना होगा और अपनी आईडी डाल देंगे। पासवर्ड जो भी हमने बनाया है न्यू वो यहाँ पर डाल के लॉगिन हो जाते हैं इस तरीके से आपका आधा यहाँ पर देख सकते हैं। आपको कैटेगरी भरेंगे, उसके बाद फादर नेम भर देंगे और उसके बाद फादर नेम भरने के बाद आपको मदर नेम पे आ जाते हैं। रिलेशन में आप मुस्लिम या सिख जो भी हैं आप माइनॉरिटी में वही आप कर देंगे। उसके बाद मदर नेम भर देंगे। यहाँ पर एनुअल फैमिली इनकम डाल देंगे अपनी। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट सर्च मार लेंगे। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट भरेंगे और अपना सर्च में अपना स्कूल का नाम डाल देंगे। यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो भी हम नई वीडियो लेके आएंगे जब 2021 में आपकी स्टार्ट हो जाएगी वो हम नई वीडियो लेके आएंगे तो सबसे पहले आपको दिख जाएगी। इसलिए आप हमारे बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर सर्च में अपना इंस्टीट्यूट का नाम भर देंगे इस तरीके से और इसको अब बिंदु पे क्लिक कर देंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी प्रेजेंट क्लास भरेंगे। यानी कि आप जो 10th में तो आप यहाँ पर 5th में थे आप तो 4 भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी प्रीवियस क्लास ऑटोमेटिक आ जाती है। यहाँ पर अपनी परसेंटेज भरनी पड़ेगी अपनी पिछली क्लास के। फिर एडमिशन फ़ीस भर देंगे और यहाँ पर ट्यूशन फ़ीस भरेंगे और मिनिमल फ़ीस भरेंगे। उसके बाद इस तरीके से आपको अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हाउस नंबर और अपने मोहल्ला या गांव का नाम अपना यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद आगे आ जाते हैं।
यहाँ पर विलेज करके, अगर आपका गांव है तो अपना गांव को विलेज करके लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड लिखेंगे। उसके बाद प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पर आप क्लिक करेंगे, यानी कि स्कीम टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे और फाइनली सबमिट कर देंगे। इस तरीके से आपका प्रिंट निकल जाता है। थैंक यू दोस्तों।